हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज आपकी पर्यावरण की ऑनलाइन क्लास है और पर्यावरण में अपन 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज अपन तीसरा पार्ट कुछ खास हैं हम, ये पार्ट का नाम है, ये अपन पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पार्ट 3, कुछ खास हैं हम। ठीक है। यदि आपकी आँखों पर पट्टी बांध दी जाए और फिर कहा जाए कि अपनी किताब पढ़ो, क्या आप पढ़ पाएंगी? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देख नहीं पाते लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं। तो अपने यहाँ जैसे आंखों पे पट्टी बांध दो तो आपको दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा ही नहीं तो पढ़ाई नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधे होने के बावजूद सक्सेसफुल हुए, लाइफ में उन्होंने कुछ अचीव किया, कुछ हासिल किया। हेलन केलर भी आँखों से नहीं देख सकती थी। हेलन केलर लेकिन एक लेखिका के रूप में जानी जाती है। हेलन केलर एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका है जिसकी आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पढ़ाई की किसी तरीके से और एक लेखिका बनी और आगे जाके बड़ी अच्छे अच्छे लेख उन्होंने लिखे। ठीक है, चर्चा कीजिए। जो लोग देख नहीं पाते वे किताबों को कैसे पढ़ पाते होंगे? तो अपन आने वाले पार्ट में इसी सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे कि जो देख नहीं पाते वो कैसे पढ़ेंगे। तो आने वाले पार्ट में अपन को ये देखने को मिलेगा कि कैसे पढ़ पाते हैं। यह भी कीजिए, एक क्रिया है आपको जो करनी है। एक मोटे कपड़े के थैले में कुछ मिलती जुलती चीज़ें जैसे अलग अलग तरह के पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि रखिए। यानी आप एक थैला लो और उसमें एक तरह की चीज़ें जिनका आकार एक जैसा हो। तो पेन, पेंसिल, स्केच पेन, इनका आकार एक जैसा ही होता है, तो ये रख लीजिए। अपने एक साथी को आंख बंद कर अपना हाथ थैली में डालकर कोई एक चीज़ पहचानने को कहिए। बारी बारी से सभी साथी एक एक चीज़ को पहचानने का प्रयास करें और उसमें किसी दोस्त के पास जाओ और कहो कि आंख बंद करके इसमें हाथ डाल, और हाथ डाल के बताओ कि आपके हाथ में ये वो पेंसिल है, पेन है, स्केच पेन है। ठीक है। और ऐसा आप अलग अलग दोस्तों के साथ करो। तो वो कैसे बता पाएंगे? उसको छूने से बता पाएंगे, भाई हाँ ये छूने से लग रही है पेंसिल है, छूने से ये लग रहा है स्केच पेन है। ठीक है। आपने उन चीज़ों को कैसे पहचाना? आपने चीज़ों को छूकर पहचाना होगा। हमारे वे साथी जो देख नहीं पाते वे एक विशेष लिपि की सहायता से छूकर वर्णों को पहचानते हैं। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। तो इनका पढ़ने का तरीका एक विशेष लिपि द्वारा होता है, एक विशेष तरीके से होता है, जिस तरीके को अपन क्या बोलते हैं? ब्रेल लिपि। ठीक है। आओ जाने दो। ब्रेल लिपि कुछ ऐसी होती है कि वैसे जो अंधे उनको दिखेगा तो नहीं ABCD, तो क्या होता है उनके सामने कुछ ऐसे निशान बने हुए होते हैं जिनमें से कुछ निशान उभरे हुए होते हैं ऊपर, और जिनको टच करने से अपन को पता लगता है। हर चीज़ का एक कोड है। जैसे एक का कोड है कि अगर एक ऐसे 6 डॉट होते हैं, ब्रेल लिपि में 6 चिन्ह होते हैं, जिसमें से एक अगर उभरा हुआ है ऊपर की तरफ है तो टच करने पे फील हो जाएगा, इसका मतलब A। अगर 2 डॉट है एक ही लाइन में ऊपर नीचे तो B। ऐसे आड़े अगर 2 डॉट है तो C। अगर 3 डॉट उभरे हुए हैं ऐसे 7 की तरह बना रहे हैं तो D। ऐसे आड़े हैं तो E, F, ऐसे A से लेकर Z तक सभी डॉटों का अलग अलग, देखो सब अलग अलग तरह के हैं, इनका मतलब अलग अलग अक्षर होता है। इनको अक्षर नहीं दिखते, अंधे लोग इस पर टच करते हैं, टच करने से इनको फील होता है, और फील होने से फिर ये पता लगाते हैं कि भाई इस डॉट का मतलब ये। इनको पहले सिखा दिया जाता है भाई आपको अगर ये टच करोगे तो इसका मतलब A होगा, इसका मतलब B। तो इस तरीके से कुछ ब्रेल लिपि होती है। एक लकड़ी की स्लेट पर एक मोटा कागज़ रखा जाता है। लकड़ी की स्लेट है पूरी, उस पर मोटा कागज़ रखते हैं और उस पर एक विशेष स्केल होता है। ये अपन को डॉटेड, ये ब्लैक कलर का पार्ट है जिसमें चिन्ह, दाने, वो छेद बने हुए हैं, ये स्केल है जिस पर 6 बिंदु होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, हर लाइन में कितनी बिंदु होती है? 6 बिंदु होती है का समूह लाइन से बना होता है। कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना है उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। और ये एक कलम है जिसमें ये लिखती नहीं है, ये छेद करती है। एक अपर छेद में इसको चुभोएंगे तो कागज़ पे क्या हो जाएगा? एक छेद हो जाएगा। उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। जैसे यदि अंग्रेजी का भाषा A1 लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम, जैसे पहली पे, जैसे 1 का मैंने बताया था ना अभी ऊपर आपको, 1 के लिए क्या करना है? 1 बिंदु पे चिन्ह कर दो, B पे करना तो 2 कर दो, C पे करना तो ऐसे 3 कर दो। तो ऐसे ही आपको अगर A1 लिखना है तो बिंदु 1 पर नुकीली कलम से छेद किया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइल्स कहते हैं, स्टाइलस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइलस। ठीक है। तो कागज़ के एक लकड़ी के बोर्ड पे कागज़ रख देते हैं, मोटा कागज़, और उसके ऊपर स्केल रखते हैं। फिर एक छेद, अगर B लिखना है तो ऐसे 2 छेद, C लिखना है तो ऐसे छेद, D लिखना है तो 1 2 3, ऐसे 3 छेद कर दिए जाते हैं। ठीक है।
कागज़ पर छेद करने के बाद उसे पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो छेद पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं, उभर जाते हैं। आप कागज़ को इधर से चुभाओगे ना तो कागज़ पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। कागज़ के इस तरफ उंगली फेरने पर उभरे हुए बिंदु महसूस होते हैं, और आप उस पर उंगली फेरोगे तो आपको वो उभरा हुआ चीज़ क्या होगा, हाथ पे महसूस होगा। आप घर पे करके देखना, एक मोटा सा कागज़ लेना, उसमें आपके पास प्रकार होता है ना, उससे आप ये जैसे छेद आपको ऐसे चिन्ह बनाए हुए आप ये बनाना अलग अलग जगह पे, और उसको कागज़ को उल्टा करके फील करना, देखो आपको महसूस होगा। सब करके देखेंगे इसको घर पे। इन उभरे हुए छेदों को उंगली से छूकर पहचाना जाता है कि क्या लिखा हुआ है। नीचे ब्रेल लिपि में इंडिया लिखा हुआ है। देखो इंडिया में क्या होगा, ऐसे दो आड़े दो चिन्ह बनाने हैं इंडिया के आई के लिए, इनके लिए 1 2 3 और ऐसे चिन्ह बनाना है, मतलब चुभोना है उसको प्रकार से। डी के लिए ऐसे, फिर आई वापस ऐसे, फिर ए, तो ऐसे इंडिया लिखा हुआ है। आप भी ब्रेल लिपि चार्ट की मदद से अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और आप भी चाहो तो आराम से अपना नाम इससे लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर मुझे मेरा नाम लिखना है दिनेश, DINESH, तो पहले मैं डी के लिए ऐसे 3 छेद करूँगा, फिर आगे वाले पे जाऊँगा, फिर आई के लिए ऐसे छेद करूँगा, आई, फिर आएगा एन का है यहाँ पे, तो 1 2 3, फिर ये एन, फिर ई के लिए ऐसे 2 आड़े, देखो आई के लिए ऐसे होता है और ई के लिए ऐसे होता है, ठीक है। फिर आएगा एस 1 2 3, और फिर आएगा H 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सीक्वेंस में लिखकर मेरा नाम का कोड बना सकता हूँ। तो आपका भी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको इस टेबल की सहायता से अपने अपने नाम का कोड बनाना है, ठीक है। जैसे इंडिया लिखा हुआ ना ऐसे, पहले ऊपर तो आपको अपने बिंदु बनाने, वहाँ से देखकर फिर उसके नीचे आपका नाम लिखना है, ठीक है। और फिर उसकी फ़ोटो खींच के अपने ग्रुप पे डालना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इस चैप्टर को, जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है, कितने बच्चे नाम बनाकर डालते हैं। चाहे आपसे गलत बने सही बने, लेकिन आपको बना के फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजना है, ठीक है। वो होना चाहिए और उसके नीचे आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, और अपन अभी यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैंने आपको काम दिया है मुझे फ़ोटो खींच के ग्रुप में भेजिए, ताकि पता तो चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़ रहे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।